अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट लेक्चर के अंदर वी वर डिस्कसिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ अरे क्या इंट्रोडक्शन हमने देखा। फिर अरे में देखा कि जी अरे में कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस होती हैं, इंडेक्सेस होते हैं और हर इंडेक्स पे कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होती है और ये सारी लोकेशंस इकट्ठी पड़ी होती हैं मेमोरी में। सो बिल्कुल इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद हमने देखा कि ये अरे को इनिशियलाइज किस तरह से करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अरे में यूज़र के थ्रू वैल्यूज़ किस तरह से पास करते हैं फॉर लूप के थ्रू। इसी तरह से हम अरे को प्रिंट किस तरह से करते हैं। सो आज के लेक्चर के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग करैक्टर अरे। हम थोड़ा करैक्टर अरे को देखेंगे कि करैक्टर अरे क्या चीज़ होती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे इंटीजर अरे होती है, बिल्कुल उसी तरह से करैक्टर अरे भी आप डिक्लेयर भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ वेरियस एल्गोरिदम्स अप्लाई करेंगे अरे के ऊपर और देन हम मल्टी डायमेंशनल अरे की तरफ जाएंगे जिसमें मैट्रिक्स भी आ जाते हैं और एक से ज़्यादा रोज़ और एक से ज़्यादा कॉलम्स भी आ जाते हैं। उसमें भी हम चेक करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो ओवरऑल हम ये सारे जो कंस्ट्रक्ट पढ़ रहे हैं ये हम सिर्फ ग्रेड लेने के लिए या क्लियर करने के लिए नहीं कर रहे। ये वी आर डिस्कसिंग कि हमने बेसिकली प्रॉब्लम्स लेनी है और उन प्रॉब्लम्स को हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करना है यूजिंग वेरियस कंस्ट्रक्ट्स जो कि हम अभी तक काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हुए हैं। सो एक करैक्टर अरे को जब इनिशियलाइज करना हो, डिक्लेयर करना हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे इंटीजर अरे को आपने डिक्लेयर किया था, जैसे लास्ट टाइम इंटीजर एज की एक अरे बनाई थी हमने, उसी तरह से आप एक अरे करैक्टर की बना लें और उसमें जो डेटा टाइप होगी वो 4 की होगी। सो शुरू में जब डिक्लेयर करना है तो CHAR लिखेंगे और आगे हम नेम लिखेंगे और 100 का मतलब ये है कि ये जो अरे है ये 100 इसका साइज होगा, राइट। सो 100 करेक्टर्स की अरे होगी जिसमें ज़ीरोथ इंडेक्स पर पहला करेक्टर पड़ा होगा और फर्स्ट इंडेक्स पर फर्स्ट करेक्टर पड़ा होगा। इसी तरह से मतलब टोटल 100 करेक्टर्स की अरे बन रही होगी। करेक्टर अरे मेमोरी के अंदर हम किस तरह से लेते हैं, हमने ये डिक्लेरेशन देख ली है। उसके बाद हम मेमोरी में अगर यूज़र से हमने कोई वैल्यू लेनी हो और अरे के अंदर स्टोर करनी हो तो वो कोई डिफरेंस नहीं है, आपने CN नहीं करना है और वो जो वेरिएबल का नाम लिखा है, जो अरे का नाम लिखा हुआ है, आपने उसके थ्रू वैल्यू ले लेनी है। अब ये नेम के अंदर लेट से कोई नाम एंटर होता है, लेट से सलमान एंटर होता है, तो जो ज़ीरोथ इंडेक्स होगा इस नेम अरे का उसके अंदर S चला जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स के अंदर A चला जाएगा, जो सेकंड इंडेक्स होगा उसके अंदर L चला जाएगा और फोर्थ इंडेक्स के अंदर M, फिफ्थ में A और सेवन्थ में सिक्स्थ में N चला जाएगा, राइट। सो इस तरह से इंडेक्स वाइज करेक्टर्स स्टोर हो रहे होंगे, ठीक है। सो आपने जब यूज़र से वैल्यू लेनी है तो कोई डिफरेंट तरीका नहीं है, आपने वेरिएबल का नाम ही लिखना है। उसके बाद इनिशियलाइज़ करने का तरीका आपने इंटीजर में देखा, मैंने ज़ीरो से इनिशियलाइज़ किया था, शायद आपको याद हो लास्ट में जब डिमॉन्स्ट्रेशन दी थी। आप इस तरह से भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं जिसमें इंटीजर को यहाँ पे फर्स्ट ज़ीरोथ इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, राइट। सो आप इस तरह से गेट भी कर सकते हैं इंडेक्स प्रोवाइड करके। वो भी हम देखेंगे कि वो हम किस तरह से करते हैं इन द डिमॉन्स्ट्रेशन। इसी तरह से करैक्टर अरे जब करेंगे तो उसमें भी हमारा कोई डिफरेंट तरीका नहीं होगा, लेकिन बस करेक्टर्स की तरह स्टोर हो रहे हैं। तो जब करेक्टर स्टोर हो रहे हैं तो हमें सिंगल कॉलन के साथ उसको स्टोर करना पड़ेगा। अगर नंबर हो, इंटीजर हो, तो हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं और वो स्टोर हो जाएगा। तो करेक्टर एरिया में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। इसी तरह से हम ओवरऑल डबल कोट्स के साथ भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। ABC01 लिख दिया तो जीरोथ इंडेक्स में A चला गया, फर्स्ट इंडेक्स में B चला गया, सेकंड इंडेक्स में C चला जाएगा। इसी तरह से फोर्थ इंडेक्स में थर्ड इंडेक्स में 0 चला जाएगा और फोर्थ इंडेक्स में 1 चला जाएगा। सो हमेशा अरे जीरोथ इंडेक्स से शुरू होती है। इसी तरह से आप ये नेम देख रहे हैं, आप इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं करेक्टर अरे को, राइट। सो यूज़र से अगर आपने कीबोर्ड से वैल्यूज़ नेम लेके आपने डिस्प्ले करना हो करेक्टर अरे को तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। आप यूज़र से नेम अरे अरे का जो नाम है वो लिखेंगे, यूज़र से जब वैल्यू ले रहे होंगे तो सीन करेंगे और जब हमने यूज़र से लेके वैल्यूज़ को, जो नेम की वैल्यूज़ हैं उसको दिखाना है, हमने जब उस अरे को हमने प्रिंट करना है तो हम डायरेक्टली सी आउट भी कर सकते हैं।
अगर हम लूप के थ्रू देखें तो लूप के थ्रू अगर हमें नेम प्रिंट करने का कहा जाए करेक्टर बाय करेक्टर, एक एक करेक्टर को, तो हम 0 से लेके 100 तक का साइज़ था, जिसके अंदर 100 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 0th इंडेक्स के अंदर भी कोई वैल्यू स्टोर हो रही है। सो डैट मीन्स कि 100 करेक्टर्स हैं टोटल। 99 तक ये लूप चलेगा 0 से लेकर, और नेम को पूरे का पूरा प्रिंट कर देगा। और हर दफ़ा ये जो आई है ये चेंज होगा। आई के अंदर पहली दफ़ा 0 आएगा और 0th के अंदर 0th इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी नेम की, रे की, वो वैल्यू जो सी है वो प्रिंट हो जाएगी। राइट। तो इस तरह से आप लूप को यूज़ करते हुए एक रे को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद ये कंपैरिजन है, ये ज़्यादा बेहतर आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि दो अरेज अगर आपको दी गई हों इनपुट में, और आपने बताना हो कि क्या ये दो अरेज इक्वल हैं या नहीं है। उसके लिए हम जो प्रोग्राम यूज़ करेंगे उसके लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी ये होगी कि हमें दो अरेज इनिशलाइज करनी पड़ेंगी, डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। उसके बाद हमें यूज़र से वैल्यूज़ लेके उन अरेज के अंदर पुट करनी पड़ेगी। देन उसके बाद हमें उसको प्रिंट करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम उसका कंपैरिजन करेंगे फॉर लूप के अंदर जिसके अंदर इफ स्टेटमेंट लिखी जाएगी। ओके, सो हम इसको ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इसको थोड़ा विजुअल एक्सप्रेस पे देखते हैं, और विजुअल एक्सप्रेस पे देखना ज़्यादा बेहतर इसलिए भी है कि एक एक लाइन को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स विजुअल C++, जिसके अंदर हम अरे की दो बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो दो अरेज को कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के लिए इनपुट में हमारे पास दो अरेज होना ज़रूरी हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक करेक्टर अरे बनाएंगे, बल्कि दो करेक्टर अरेज बना लेंगे। एक को हम ARR1 कह देते हैं, और ये 100 करेक्टर्स की या लेट्स से 5 करेक्टर्स की हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी को हम ARR2 कह देते हैं, और ये भी 5 करेक्टर्स की हो जाएगी। इनका साइज़ इक्वल होना लाजमी है, अदरवाइज़ तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकती ना। राइट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़र से एंटर करवाएंगे। सो 5 के अगेंस्ट जब हम 5 एलिमेंट्स हैं हमारे, तो हमें 0 से लेके 5 तक हमें प्रिंट करना पड़ेगा। राइट। लेकिन करेक्टर अरे के केस में हमें ये नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सो एंटर वैल्यू इन द अरे 1 लेट से, और उसके बाद हम न्यू लाइन पे चले जाते हैं। यहाँ पर 1 कर देते हैं। इसी तरह से दूसरी में वैल्यू भी गेट कर लेते हैं। जब हम ये वैल्यू गेट कर लेंगे तो नाउ दोनों अरेज में कोई ना कोई वैल्यू होगी। सो हमें एक एक करके कंपेयर करना पड़ेगा हर एक वैल्यू को। सो हमें इसका मतलब ये है कि जब 0 को 0th इंडेक्स से कंपेयर करना पड़ेगा, जब कंपैरिजन, आपको पता है जब कंपैरिजन करना पड़ता है तो कंपैरिजन के लिए आपको इफ़ लगाना पड़ेगा। राइट। और 0 से लेके 5 तक हर करेक्टर को आपने कंपेयर करना है, तो डैट मीन्स आपको सबसे पहले फॉर लूप लगाना पड़ेगा। सो इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। यहाँ पर अब हम इफ़ की स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर हम ARR1 को हम कंपेयर करते जाएंगे ARR जो दूसरी वाली अरे है उसके साथ, और जहाँ ये इक्वल ना हो, जहाँ ये वैल्यूज़ इक्वल ना आए, वहाँ पर हम एक वेरिएबल रख लेते हैं। लेट्स से इंट, या लेट्स से बूलियन फ्लैग का, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रख देते हैं। राइट। ये बूलियन भी ये एक डेटा टाइप है जिसमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू हो सकती है। जब ये नॉट इक्वल आएगा तो इसका मतलब ये है कि हम फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे। राइट। जब हम फॉल्स कर दिया हमने,
तो नाउ इसका मतलब ये है कि हमें पता लग गया। अब हम जब फॉर लूप से बाहर आएंगे तो यहाँ पर हम एक और इफ लिखना पड़ेगा हमें, जिसमें हम फ्लैग की वैल्यू को चेक करेंगे। अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, सो लेट्स से मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वैल्यू जो सी है वो ट्रू रख देता हूँ। सो अगर ये ट्रू ही रहती है और फॉर लूप में एक भी दफ़ा ऐसा नहीं होता कि वैल्यूज जो सी हैं वो दोनों की एक दूसरे के साथ मैच ना कर रही हों, तो मैं यहाँ पर सी आउट कर दूंगा अरेज आर इक्वल टू ईच अदर, एल्स सी आउट arrays are not equal, राइट। सो ये बेसिक हमने एक बेसिक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम दो अरेज को कंपेयर करने जा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर लेट्स से मैं पहली अरे में वैल्यू है 1 2 3, सो ये पहली दफ़ा इतना नहीं चला। सो इसको दोबारा चेक करते हैं, डीबग करके देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, इसको कंटिन्यू करते हैं। सो पहली अरे के अंदर मैंने स्ट्रिंग पास किया लेट्स से ज़मान, इसी तरह से दूसरे में मैंने पास किया अहमद। ऑफ कोर्स एक करेक्टर अरे थी इसलिए मैं एक एक करके वैल्यू दे रहा था जो कि नहीं देनी चाहिए थी। सो अब मैं अहमद दे रहा हूँ, इसका मतलब ये कि दोनों करेक्टर अरेज अब इक्वल नहीं है। सो नाउ जब ये इक्वल नहीं है तो मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ कि किस वेरिएबल में क्या वैल्यू पड़ी है, किस अरे में क्या वैल्यू पड़ी हुई है। सो ये देखिए फॉर लूप में जब आप आते हैं तो यहाँ पर अरे 2 में 0th इंडेक्स पे ए पड़ा है, फर्स्ट इंडेक्स पे एच पड़ा है, सेकंड इंडेक्स पे एम पड़ा है। सो यहाँ पर मैं एक एक करेक्टर को कंपेयर करने जा रहा हूँ, राइट। जब मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर अरे आई में पहली दफ़ा ये जो 0 है, 0th इंडेक्स है, वो अरे 1 का जो 0th इंडेक्स है वो अरे 2 के 0th इंडेक्स के साथ कंपेयर होने जा रहा है। एक में ए पड़ा हुआ है और दूसरे वाले में जेड पड़ा हुआ है। सो ये कंपेयर कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। जब ये इक्वल नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये इफ की स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। जब मैं इसको हॉवर करता हूँ पूरा तो ये ट्रू आ जाता है, दैट मीन्स के ये चलेगा, राइट। ये कंडीशन चलेगी क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। सो जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये फॉल्स कर देगा। जब ये फॉल्स कर देगा तो ये दोबारा फॉर लूप में जाएगा, राइट। सो ये देखें नाउ फ्लैग के अंदर क्या वैल्यू है, फ्लैग क्योंकि फॉल्स हो चुका हुआ है, दैट मीन्स कि ये कंडीशन फॉल्स होगी पूरी ओवरऑल। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब ये है कि ये एल्स कंडीशन चलेगी। और मैं जब इसको कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पे लिखा आएगा कि अरेज आर नॉट इक्वल। सो ये एक बेसिक प्रोग्राम लिखा था जिसके अंदर हमने दो अरेज को टेस्ट किया था कि ये कंपेयर किया था कि ये दोनों अरेज इक्वल हैं या नहीं है। सो सेकंड प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से हमारे पास एक नंबर्स की अरे है और उन नंबर्स की अरे के बाद हमने फिल करवाया उसको यूज़र से, सारी इंडेक्सेस भी फिल हो गए हैं उसके, और एक नंबर है जो कि हमने सर्च करना है उस अरे में। सो वो नंबर भी हम यूज़र से एंटर करवा रहे हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो नंबर उस अरे के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो वो नंबर सर्च करना है सबसे पहले उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा जो कि डिक्लेरेशन होगी। सो डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो इंट लेट से मैं उसको कह देता हूँ सर्च नंबर और उसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। उसके बाद मैं यूज़र से वो नंबर एंटर करवा लेता हूँ। उसके बाद मैं एक अरे डिक्लेयर करता हूँ नंबर्स की, लेट से उसमें 5 नंबर्स हैं, राइट। और
वो जो 5 नंबर्स की अरे है उसको भी मैं यूज़र से लेने के लिए मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि 0th इंडेक्स से लेके 4th इंडेक्स तक ये लूप चलेगा और हर दफ़ा एक नई वैल्यू यूज़र से लेगा और अरे के अंदर स्टोर करेगा। सो यहाँ पर हर दफ़ा अरे के अंदर वैल्यू जारी होगी। तो इसके साथ मैं इंडेक्स का नंबर भी लिख रहा हूँ कि किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पास करनी है आपने, जो कि अरे के अंदर स्टोर होगी। तो ये मैंने अरे भी फिल करवा ली है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने इस अरे के अंदर सर्च करना है कि क्या वो जो सर्च नंबर है जो हमने यूज़र से लिया है, क्या वो उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा इफ स्टेटमेंट के थ्रू फॉर लूप के अंदर कि क्या वो जो सर्च्ड नंबर है क्या वो किसी भी अरे की वैल्यू के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। सो किसी जगह भी अगर कर रहा हो तो मैं यहाँ पर बूल का एक फ्लैग का वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे लास्ट प्रॉब्लम के अंदर बनाया था। मैं इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अभी फॉल्स रख देता हूँ लेट्स से, और जब कभी सारी वैल्यूज़ इक्वल आ जाती हैं या ये जो सर्च किया हुआ नंबर है वो फाउंड हो जाता है तो मैं फ्लैग को ट्रू कर देता हूँ। और फ्लैग को ट्रू करते साथ ही अब इस लूप से निकलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी टाइम पर क्योंकि वो नंबर मिल गया है मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पर जब मैं लूप से बाहर आ जाऊँगा तो मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा कि फ्लैग के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है। अगर फ्लैग के अंदर ट्रू है तो डैट मीन्स you have found the number, else you haven't found the number, राइट। सो ये बेसिक एक सर्चिंग थी जो हमने देखी है कि एरे के अंदर हम सर्चिंग किस तरह से करते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं ये भी कर सकता हूँ कि फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू जहाँ पे किया है वहीं पर ही साथ में मैं एक इंडेक्स का वेरिएबल ले लूँ और उसके अंदर आई भी स्टोर कर दूँ, बिकॉज इस कंडीशन ने जब ट्रू होना है इस कंडीशन ने, तो उस टाइम पे जो इंडेक्स होगा उस नंबर का वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज उसी इंडेक्स पर ही वो सर्च नंबर पड़ा होगा अरे के अंदर, राइट। सो होपफुली कि आपको कुछ और प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होती जाएगी। यहाँ पे ये इंडेक्स का वेरिएबल बनाया है तो इसको इनिशियलाइज भी करना है, राइट। सो ये बेसिक सर्चिंग थी जो हमने सीखी है कि अरे के ऊपर आप सर्चिंग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सो जिस तरह से हम वेरिएबल को फंक्शन में पास कर सकते थे बिल्कुल उसी तरह से हम अरे को भी हम पास कर सकते हैं एक फंक्शन के अंदर, राइट। सो फंक्शंस का अरे के साथ क्या ताल्लुक है, हम अरे को फंक्शंस में किस तरह से पास करते हैं, कॉल में किस तरह से पास करते हैं और कॉल के बाद उसको किस तरह से फंक्शन में उसी अरे को यूज़ कर सकते हैं जो हम मेन से पास कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक वेरिएबल को हम कॉल के अंदर पास कर रहे थे। उसके लिए हमें फंक्शंस के अंदर दो पैरामीटर्स भेजने लाजमी हैं। एक तो नेम ऑफ द अरे जो कि अरे का नाम है विदाउट सबस्क्रिप्ट जो कि ब्रैकेट्स हैं, और जो इंडेक्स है हमें सिर्फ नेम भेजना है अरे का और उसके साथ हमने उस अरे का साइज़ भेजना है।
अरे का साइज से क्या मुराद है? अरे के साइज से मुराद ये है कि वो उसकी लेंथ है उस अरे की, कि उसकी लेंथ क्या है। आप जब डिक्लेयर करते हैं तो आप बता देते हैं, जैसे एज का आपने साइज बताया था कि 100 है अरे का, उसी तरह से आप 100 पास करेंगे आप। ये देखें, ये डिक्लेरेशन है जिसमें नेम करेक्टर अरे बनाई हुई है, जिसमें डिक्लेयर किया गया है, और उसके बाद फंक्शन कॉल है। ना ये जो फंक्शन कॉल है, हमने इसमें सिर्फ नेम पास किया है जो कि अरे है, अरे का नाम है, और ये जो 100 है ये उस अरे का साइज है जो कि हम फंक्शन कॉल करते हुए भेज रहे हैं। और जब प्रोटोटाइप लिखते हैं हम, तो प्रोटोटाइप के अंदर हम जस्ट उसकी डेटा टाइप लिखते हैं अरे की, जो पहला आपने भेजी है कॉल के अंदर, और उसके साथ ही आप सब्सक्रिप्ट, ये 2 सब्सक्रिप्ट लगाने लाजमी हैं ताकि इस फंक्शन को पता लग सके कि हम ये जो पहला पैरामीटर भेज रहे हैं ये एक अरे का पैरामीटर है, राइट। और दूसरा पैरामीटर ये जो इंट है ये उस अरे का साइज है। और जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन लिखते हुए ऑफ कोर्स हम उस करेक्टर अरे का कोई ना कोई नाम भी लिखेंगे। अब जब हम भेज रहे हैं कॉल के अंदर, जब हम पास कर रहे हैं, तो ये अरे का नाम जो सा है ये नेम है। अब ऐसा हो सकता है कि जब हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखें तो फंक्शन की डेफिनेशन में जो पहला पैरामीटर है वो हम भेज तो वहाँ पे नंबर का पैरामीटर रहे हों, लेकिन यहाँ पर जो रिवर्स के पहले पैरामीटर जो हम भेज रहे हैं अरे, वो करेक्टर्स का बन जाए, मतलब नंबर की जो अरे है वो करेक्टर्स की अरे के अंदर कॉपी हो जाए। इसी तरह से हम ये जो अरे साइज है दूसरा पैरामीटर, और बाद में हम रिवर्स कर सकते हैं उस करेक्टर स्ट्रिंग को। ये एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अगर आपको एक करेक्टर अरे दी जाए और आपने उसको उसको रिवर्स करना हो, तो आपको उसको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आपने सी आउट करना हो तो आप डायरेक्टली लूप लूप यूज़ करते हुए 0 से लेकर 100 तक सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देंगे। बट अगर आपने रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट करना हो तो आप क्या करेंगे, वो आपने सोचना है एक्सरसाइज में। एक्स एक वेरिएबल है जिसकी लोकेशन जो सी है वो हम बेसिकली एक अरे के अंदर, हम सबस्क्रिप्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को हम किसी भी अरे के किसी इंडेक्स के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। शर्त यह है कि उन दोनों की डेटा टाइप मैच करनी चाहिए। अगर एक्स की डेटा टाइप करेक्टर की डेटा टाइप है और नेम की डेटा टाइप लेट्स से, वैसे तो करेक्टर अरे ही होती है, लेकिन इंट इंट हो तो ये स्टोर नहीं किया जा सकता इसको। ये स्टार्टिंग एड्रेस जो सा होता है उसको हम अरे का नाम ही कहते हैं। हम अगर नेम के आगे सबस्क्रिप्ट डाल के ब्रैकेट्स डाल के 0 लिखते हैं तो वो पहला बेसिकली करेक्टर हो जाता है अरे का, जो कि अरे का नाम ही कंसिडर किया जाता है, राइट। ये स्टार्टिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस में नेम का बेसिकली अरे का नाम ही पड़ा होता है। जब कभी आप वेरिएबल को पास करें तो वो पास बाय वैल्यू होता है, और आप उसको पास बाय रेफरेंस भी कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हमने पूरा पूरा एक लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है, वो भी बताएंगे कि कॉल बाय वैल्यू क्या होती है और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। और अरे के अंदर जब भी अरे को फंक्शन में पास किया जाता है तो वो हमेशा कॉल बाय रेफरेंस होता है। Then we are moving towards vector 2 dimensional 3 dimensional arrays भी होती हैं। आप डॉट प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 1 dimensional array का मतलब ये है कि हमारी एक रो थी, जैसे ये अरे थी हमारे पास, इसमें एक रो थी इस जगह पर, ये एक रो थी लेकिन मल्टीपल कॉलम्स थे, राइट। इसको हम कहते हैं 1 dimensional array है। हमारी 2 dimensional arrays भी 3 dimensional भी हो सकती हैं। मैट्रिक्स के केस में हमारे पास यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, राइट। हम 2 dimensional array भी इनिशियलाइज कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने 1 dimensional array को इनिशियलाइज किया है। 2 dimensional के केस में हमें लूप्स भी 2 लगाने पड़ेंगे, जो कि एक लूप के अंदर एक और लूप चल रहा होगा, एक लूप बाहर वाला लूप जो कि रो का होगा, जो कि रो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट। और नीचे वाला जो लूप होगा वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस पे हम मज़ीद जो डिमॉन्स्ट्रेशन है उसके अंदर बात करेंगे। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।